अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल माँ बेटी फूड्स। आज की हमारी रेसिपी है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इडली। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चावल। ये हमने 1 किलो चावल ले लिए हैं। हम मोटा वाला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहे तो इडली वाला चावल भी ले सकते हैं। और ये हमने 300 ग्राम उड़द की दाल ले लिए हैं। हमने 1 किलो चावल में 300 ग्राम उड़द की दाल लिए हैं और इन दोनों को हमने धो के भिगा दिए हैं। इन्हें 6 घंटे के लिए भीगने देना है। ये देखिए 6 घंटा हो गया है। हमने चावल और दाल दोनों में से पानी निकाल लिए हैं। अब हमें इसे पीस लेना है। पहले हम दाल पीसेंगे, तो हमने मिक्सर जार में दाल को डाल दिए हैं और इसमें पानी डाल के हमें इसे पीस लेना है। ये देखिए हमने इसमें पानी डाल के इसे बारीक पीस के इसे निकाल लिए हैं। इसी तरह हम सारी दाल को पीस लेंगे। ये देखिए हमने सारी दाल को पीस लिए हैं। अब हमें चावल पीस लेना है, तो उसी जार में हमने चावल डाल दिए हैं और पानी डाल के इसे भी हमें बारीक पीस लेना है। तो देखिए हमने इसे बारीक पीस लिए हैं। अब हम इसे निकाल रहे हैं और उसी बर्तन में निकाल रहे हैं जिसमें हमने दाल पीस के निकाले थे। इसी तरह हम सारे चावलों को पीस के निकाल लेंगे। ये देखिए हमने सारे चावलों को पीस लिए हैं। अब इन्हें मिक्स कर लें। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना पानी डाल रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे एक ही साइड से घुमाते हुए मिक्स करें, दोनों साइड से घुमाते हुए इसे मिक्स ना करें। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह की चाहिए। हमने इसमें नमक और सोडा कुछ नहीं डाले हैं। अब हमें इसे फर्मेंट होने के लिए 8 घंटे के लिए इसी तरह रहने देना है। तो देखिए 8 घंटा हो गया है, ये अच्छी तरीके से फर्मेंट हो गए हैं। अब हमें इसमें नमक डाल लेना है। हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालिए। आधा छोटा चम्मच सोडा और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। और इन्हें एक ही साइड से घुमाते हुए मिक्स करना है, दोनों साइड से घुमाते हुए मिक्स ना करें, एक ही साइड से घुमाते हुए मिक्स करें। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है और फर्मेंट होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह रहनी चाहिए। हमारा इडली बैटर रेडी है। अब हम इडली बनाएंगे, तो इडली बनाने के लिए हमने एक पतीली में पानी रख दिए हैं गरम होने के लिए। इन्हें अच्छे से गरम होने देना है। हमारा पानी गरम हो रहा है, जब तक हम इडली स्टैंड को ग्रीस कर लेते हैं। हम उसमें तेल डाल रहे हैं और इसे हाथों से फैला लें। देखिए हमने इसे ग्रीस कर लिए हैं। अब हम उसमें इडली का बैटर डाल रहे हैं। पानी भी गर्म हो गया है। अब हम उसमें एक प्लेट डाल रहे हैं। इस प्लेट के ऊपर हम स्टैंड रखेंगे ताकि जो पानी है वो हमारी इडली पे ना लगे और हमारी इडली ख़राब ना हो। ये देखिए हमने प्लेट के ऊपर स्टैंड रख दिए हैं। अब हमें इसे ढक देना है और 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हमें इसे स्टीम होने देना है। 10 मिनट हो गया है। अब हम इसे चेक कर रहे हैं। ये देखिए हमारी इडली हो गई है। अब हमें गैस को बंद कर लेना है और स्टैंड निकाल लेना है। ये देखिए हमने इडली स्टैंड निकाल लिए हैं और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पंखे के नीचे हमें इसे ठंडा कर लेना है। ये देखिए ठंडा हो गया है। अब हम इसे एक चम्मच की मदद से निकाल रहे हैं। हमने इसे निकाल लिए हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पंजी हमारी इडली बनके रेडी है। ये देखिए हमने सारी इडली निकाल लिए हैं। इसी तरह हम बाकी की इडलियाँ भी बना लेंगे। हमारी और इडलियाँ बन रही हैं, जब तक कि हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए अक्खा नारियल, स्वाद अनुसार नमक, 100 ग्राम भुनी हुई चने की दाल जिसे हम दलिया भी कहते हैं, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 5 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया। इन सबको हमें बारीक पीस लेना है। ये देखिए हमने इसे पीस के इसे एक बर्तन में निकाल लिए हैं। अब हमें इसमें एक तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए हमने तड़का पैन में तेल डाल के रख दिए हैं गरम होने के लिए। ये देखिए हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम उसमें 1 चम्मच राई डाल रहे हैं और हमने गैस को बंद कर दिए हैं क्योंकि तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब हमने उसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिए हैं, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अब हम इसे आधे से 1 मिनट बाद चटनी में डाल देंगे। देखिए आधे से 1 मिनट हो गया है। अब हम इसे चटनी में डाल रहे हैं।
ये देखिए हमारी चटनी रेडी है और इडली भी रेडी है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सॉफ्ट एंड स्पंजी इडली रेडी है। इसे हमने सर्व किए हैं। एक बार आप मेरे तरीके से ट्राई करिए, इंशाल्लाह सॉफ्ट एंड स्पंजी बनेंगे और आपको पसंद भी आएंगे। मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।